मुझे अच्छी तरह याद है वो 13 जनवरी की रात थी। हाँ, 13 जनवरी की रात थी और उस रात काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। मैं, मेरा दोस्त हामिद और माजिद, हम चाय के होटल पे बैठे मज़े से चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे और खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे। थोड़ी देर के बाद वहाँ एक बूढ़ी औरत आई। उसने कहा, अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो। मेरे दोस्त माजिद ने उसे वहाँ से धुतकारा। जो उस कटोरा उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था उससे खींच और दूर फेंक दिया। उस औरत ने उसकी तरफ देखा और वहाँ से खामोशी से चली गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, बेशुमार दुरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल पर। व्यूअर्स, आज की स्टोरी हमें सुल्तानपुर से जनाब आमिर साहब ने भेजी है। बहुत खौफनाक कहानी है और आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बराए मेहरबानी अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। एक बात तो तय है, अगर आप जन्नात पे या ऐसी मखलूक पे यकीन नहीं करते तो ये आपकी ज़ाती राय है और ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कम अज़ कम इनका मजाक हरगिज़ मत उड़ाएं। जिस तरह हमें इंसानों का मजाक उड़ाने की या उनकी दिल आज़ारी करने की कतई तौर पर इजाज़त नहीं है, इसी तरह के मामलात जन्नात के साथ भी हैं। हमें हरगिज़ उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और कतई तौर पे कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम जानते बूझते हुए अपने कॉन्शियस में उनको तंग करें या उनको किसी किस्म की तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करें। अल्लाह ने उन्हें बेशुमार ताकतों से नवाजा हुआ है। बेशक इंसान को अशरफुल मखलूक़ात मेरे रब ने बनाया है, लेकिन अल्लाह पाक ने अपनी दूसरी मखलूक को भी ऐसी खसूसियात दी हैं जो उन्हें मुनफरिद बनाती हैं। मेरा नाम आमिर है और मैं सुल्तानपुर का रिहायशी हूँ। मैं और हामिद हम बचपन से ही दोस्त हैं। कॉलेज में हमें एक और दोस्त मिला जिसका नाम था माजिद। था मैंने इसलिए कहा कि आगे चल के उसके साथ कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जिसकी वजह से उसे था ही कहना पड़ेगा। मैं, हामिद और माजिद तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हम दोनों अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे और जब हमारी ज़िंदगी में माजिद की शमूलियत हुई तो हमारी ज़िंदगी मज़ीद निखर गई। वो बहुत शुगल हंसी मजाक करने वाला इंसान था। हर वक्त उसका काम था हंसी मजाक करना, हंसना खेलना और लोगों को तंग करना। बाज़ औक़ात हम उसे समझाया करते थे कि तुम हंसी मजाक की हद तक तो ठीक है, लेकिन जो तुम लोगों को तंग करते हो, किस दिन तुम हमें भी मरवाओगे और ख़ुद भी मरोगे। ऐसे वाक़यात 2-3 दफ़ा हमारे साथ पेश आए। राह चलते चलते वो किसी को तंग करता था और 1-2 दफ़ा तो बात हाथापाई तक पहुंच गई। बीच में मैंने और हामिद ने मुदाखलत करके उसकी जान छुड़ाई। 1-2 दफ़ा तो हमारी अच्छी खासी ठुकाई भी हुई। उसके बाद मैंने और हामिद ने ये सोचा कि हम इससे थोड़े अरसे के लिए दूर हो जाते हैं। ऐसे तो शायद ये बाज ना आए, लेकिन शायद इसको इस बात का असर हो कि अब मेरे दोस्त भी मेरे से मिलने जुलने से गए। लेकिन वो था कि बाज आने से कासिर था। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैंने और हामिद ने डिसाइड किया इसकी हरकतों की वजह से हम किसी बड़ी मुश्किल में एक दिन फंस जाएंगे, हमें कुछ अरसे के लिए इससे दूर हो जाना चाहिए। सो मैंने और हामिद ने इसे कतई तौल्की का इरादा किया। तकरीबन 1-1.5 महीना ना हमने इससे बात की और ना इससे मुलाकात की। एक दिन शाम को ये मेरे घर आया और मुझे कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपने आप को सुधार चुका हूँ और आइंदा मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा जिसकी वजह से तुम्हें और हामिद को कोई तकलीफ़ पहुँचे। मैंने कहा, चलो मेरा दोस्त है, मेरे घर के दरवाज़े पे आया है और अपनी गलती को मान रहा है, मुझे अपना दिल साफ़ कर लेना चाहिए। उसने कहा, चलो अब हामिद की तरफ चलते हैं। मैं और माजिद दोनों हामिद की तरफ चल पड़े। हामिद भी हमें खुश दिली से मिला। उसने अपनी बाहें अपने दोस्त के लिए खोल दी। हम तीनों ने अपने दोस्त के घर बैठ के चाय पी और खूब इंजॉय किया। एक दिन हामिद मुझे कहता है, यार आमिर, मेरा दिल कर रहा है, मौसम बड़ा अच्छा है, आज लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। चलो माजिद को कॉल करते हैं, उसको भी अपने साथ लेते हैं और अपने मोटरसाइकिलों पे लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और उसे कॉल की। उसने कहा, मैं तो नहर पे घूम रहा हूँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ तो वहाँ आ जाओ और मुझे अपने साथ ले चलो। हम दोनों उस नहर पे पहुँचे। वहाँ पे उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था, उसका भी दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। हमने उसको कॉल की लेकिन उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। हम दोनों थोड़े से परेशान हुए। नहर पे उसने कहा था, हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पे ना तो वो मौजूद है, ना ही कोई और चरिंद परिंद और इंसान मौजूद है। थोड़ी देर के बाद दरख्त के ऊपर से किसी ने कोई चीज़ नीचे फेंकी। हम दोनों डर के पीछे हट गए। ऊपर देखा तो कोई भी नहीं था। थोड़ी देर के बाद उसने दरख्त से नीचे छलांग लगाई
और हमें डराने की कोशिश की। मैं और हामिद काफ़ी खौफजदा हो गए और उसे काफ़ी डांटा। माजिद की एक बात जो ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे उसका ज़िक्र करना चाहूँगा, उसे जिन्नात और आसेब वगैरह पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था, बल्कि वो ख़ास तौर पे उनका मजाक उड़ाया करता था। उस दिन भी जब उसने दरख्त के ऊपर छुप के पहले नीचे को पत्थर वगैरह फेंका और फिर खुद छलांग लगा के हमें डराने की कोशिश की, तो मैंने उससे सवाल किया, भाई तुम्हें तो इन चीज़ों पे यकीन ही नहीं है, तो फिर तुम जिन बन के हमें डराने की कोशिश क्यों कर रहे हो? उसने आगे कहका लगाते हुए कहा, हाँ मुझे तो यकीन नहीं है, लेकिन तुम लोग डरपोक हो जो किस्से कहानियों की बातों पे यकीन करते हो। ये जिन्नात वगैरह आज के मॉडर्न दौर की चीज़ें नहीं हैं, ये शायद पुराने वक्तों में होते होंगे, लेकिन आज की इस मॉडर्न और नई दुनिया में उनका क्या काम है? हम लोग नई दुनिया के लोग हैं, और जिन्नात कौन होते हैं हमारी ज़िंदगी में मुदाखलत करने वाले? अव्वल तो उनका वजूद ही नहीं है, जो कि मेरा यकीन है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि वो वजूद रखते हों। मेरी और हामिद की राय उससे कतई तौर पर मुख्तलिफ थी। हम उसे हमेशा कहते थे कि तुम्हारी गलतफहमी है, बिल्कुल जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक हैं, जिस तरह हम जानवर, चरिंद परिंद, हशरात और दुनिया की बेशुमार मखलूक़ात जो अल्लाह पाक ने तख्लीक की हैं, जिन्नात भी उनका हिस्सा हैं। आगे से हमेशा की तरह वो हंसता, हमारा मजाक उड़ाता और कहता, तुम लोग तो हो ही बुज़दिल, तुमने अपने दिमागों में एक ऐसे ख्यालात पैदा किए हुए हैं कि जिन्नात मौजूद हैं। जिन्नात का कोई वजूद नहीं है, ये तुम लोगों के सिर्फ डर और खौफ की वजूहात हैं जो तुम्हें हर जगह पे जिन्नात नज़र आते हैं। हामिद आगे से कहा, हमें हर जगह पे जिन्नात नज़र नहीं आते, लेकिन हम उनके वजूद से इनकार नहीं कर सकते। तुम्हें चाहिए कि ना उनका मजाक उड़ाया करो, ना ही उनके वजूद से इनकार किया करो। मैंने कहा, तुम्हारी मर्ज़ी है, बेशक उनके वजूद का इनकार करो, कम अज़ कम उनका मजाक ना उड़ाया करो। लेकिन वो माजिद था, वो कब किसी की सुनता था। हमेशा की तरह हम तीनों वहाँ से एक लॉन्ग ड्राइव पे चले गए। रास्ते में हमने खूब बातें की, हल्ला गुल्ला किया, और रास्ते में एक जगह रुक के हमने खाना खाया। खाना खाते बैठे हुए माजिद ने फिर वही किस्सा छेड़ दिया, तुम लोग बहुत डरपोक हो, जिन्नात वगैरह कोई नहीं होते, ये सब ड्रामाबाजी है। मैं तो उनसे ज़रा नहीं डरता, बल्कि मेरे सामने आए तो एक दो को थप्पड़ भी लगा दूंगा। ये बात सुन के मैं बहुत गुस्सा हुआ। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम फिर उनका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। तुम कोई अफलातून हो जो उनका ऐसे मुकाबला कर सकते हो। आगे से माजिद बोला, देखो भाई, तुम लोगों को यकीन करना है तो करो, मुझे इन फजूल चीज़ों पे बिल्कुल टाइम ज़ाया करने की शौक़ नहीं है। शाम काफ़ी गहरी हो चुकी थी। हम तीनों ने वहाँ से खाना खाया और वापसी का सफ़र इख्तियार किया। एक जगह पे जब हम पहुँचे तो वहाँ पे बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। हमें रास्ते में बारिश मिली, अभी हल्की थी, लेकिन थोड़ी दूर जाके बारिश ने स्पीड पकड़ ली और वहाँ पे हमने देखा चाय का एक खोखा सा बना हुआ है। हमने सोचा चलो यहाँ रुक के चाय पीते हैं, इतनी देर में बारिश थम जाएगी और हम वापसी का सफ़र इख्तियार कर लेंगे। हम तीनों ने वहाँ पे बैठे। सर्दियों का मौसम था, शायद 13 जनवरी की रात थी वो। सर्दियों में बारिश अमूमन कमी होती है, लेकिन उस रात तो जैसे बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन बारिश में चाय पीने का भी अपना ही मज़ा है, वो भी सर्दियों में। हम चाय पी रहे थे, बातें कर रहे थे, इतने में एक बूढ़ी भिखारी औरत वहाँ पे आई। मैं उसे देख के हैरान हुआ, इस इतनी तेज़ बारिश रात में एक बूढ़ी भिखारी औरत का या क्या काम है। उसने आते ही न मुझे और न हामिद को बल्कि माजिद को मुखातिब करते हुए कहा, मैं भूखी हूँ, मुझे अल्लाह का नाम पे कुछ दे दो। माजिद ने हकारत से उसकी तरफ देखा, उसके हाथ से उसका कटोरा पकड़ा और दूर बारिश में फेंक दिया और कहा, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, जाके अपना काम शाम करो और कुछ कमाओ, हमारी जान छोड़ो, हमें तंग ना करो। उस बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा और वहाँ से चली गई। हामिद कदर गुस्से में माजिद से बोला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वो एक बुज़ुर्ग खातून थी, क्या हुआ अगर वो मांग रही थी? अगर तुम्हारे पास नहीं थे तो उसे आप आराम से कह सकते थे कि माँ जी आप यहाँ से चली जाएं, आप हमें तंग ना करें। इस तरह आप किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते, ना ही किसी को दुत्कार सकते हैं, ये सख्त गुनाह है। आगे से माजिद बोला, तुम लोग हमेशा ड्रामाबाजी बातें करते हो, ये सब फजूल बकवास है, ये इन लोगों की आदत है, ये हर जगह लोगों को तंग करते हैं। खैर हमने चाय ख़त्म की, वहाँ से उठे और माजिद को उसकी गली के कॉर्नर पे उतार दिया। कुछ 3-4 दिन पहले उसकी गली में कुछ काम हो रहा था, जिसकी वजह से गली में उकाड़ पिछाड़ हुई थी और बारिश की वजह से वहाँ पे काफ़ी गारा मौजूद था। मोटरसाइकिल का अंदर जाना मुमकिन नहीं था। हालांकि बारिश अब तक रुक चुकी थी। माजिद ने कहा, तुम लोग मुझे गली के नुक्कर पे उतार दो, थोड़ी दूर चल के जाना है, मैं यहाँ से अपने घर चला जाऊँगा, लेकिन बराए मेहरबानी मोटरसाइकिल की लाइट थोड़ा सा गली में मार दो ताकि मुझे रास्ता नज़र आता रहे। मैंने मोटरसाइकिल की रोशनी, हेडलाइट की रोशनी गली की तरफ बढ़ा दी और माजिद आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपने घर की तरफ
चलना शुरू हो गया। अभी करीब 1-1.5 मिनट ही गुजरा होगा कि हमें माजिद की फलक शगाफ चीख सुनाई दी। मैं और हामिद परेशान होकर उस तरफ दौड़ने की कोशिश की। हामिद ने मेरा हाथ पकड़ लिया, ध्यान से, गली ख़राब है, यहाँ पे काफ़ी कीचड़ और गहरा मौजूद है, कहीं स्लिप ना हो जाना। हम बमुश्किल आहिस्ता आहिस्ता चलते। जब माजिद के घर के पास पहुँचे तो वो बेसुध वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ था। हम दोनों ने फ़ौरन आगे बढ़ के हामिद को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने होश में नहीं था। हम दोनों ने फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल की, उसको किसी न किसी तरह उठा के रोड तक लेके आए और फ़ौरन उसको हॉस्पिटल ले गए। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे उसके वालिद और दोनों भाई भी पहुँच गए। बदकिस्मती से माजिद को शदीद दिल का दौरा पड़ा था और हम सब हैरान थे, एक नौजवान लड़के के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर्स ने कहा ये किसी शौक में मुब्तला है, इसके साथ कुछ ऐसा वाक़या पेश आया है या इसने किसी खौफनाक चीज़ को देखा है जिसकी वजह से अचानक इसको हार्ट अटैक आया है। माजिद के बड़े भाई हम दोनों की तरफ आए। उन्होंने हमसे पूछा ये तुम्हारे साथ था, ये कहाँ पे था, तुम लोग कहाँ गए थे। हमने उन्हें सारी रुवायत सुना दी, लेकिन जब वो वापस जाने लगे तो हामिद ने उन्हें वापस बुला के पूछा, भाईजान एक बात हम आपको बताना भूल गए हैं, मेरे ख्याल में इसके साथ कुछ जिन्नात का वाक़या पेश आया है। माजिद के बड़े भाई ने कहा ये तुम कैसे कह सकते हो। हामिद ने कहा मैं वसूक के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन वापसी पे जब हम चाय के होटल पे रुक के चाय पी रहे थे तो वहाँ एक बूढ़ी खातून बेकारी औरत इससे कुछ मांगने आई थी। इसने उसकी बहुत बेइज्जती की थी और उसका मांगने वाला कटोरा दूर फेंक दिया था। और जिस तरह उसने माजिद की तरफ देखा था, मुझे खौफ महसूस हो रहा है, खुदा न खास्ता है जिन्नात का मामला ना हो। अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि माजिद कुछ देर में होश में आ गया, लेकिन वो बहुत घबराए हुआ था, जैसे वो शॉक्ड हो। हमने हिम्मत करके उसके पास जाके उसका हाल अहवाल दरियाफ्त किया, लेकिन वो कुछ बोलने से कासिर था। डॉक्टर ने कहा यह माइनर सा हार्ट अटैक था, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने इसकी ज़िंदगी बचा ली है। माजिद मुसलसल छत की तरफ घूर रहा था और अपने वालिद, अपने भाइयों और हमारे पूछने के बावजूद किसी भी जवाब देने से कासिर था। थोड़ी देर के बाद माजिद के वालिद साहब ने एक प्राइवेट रूम हॉस्पिटल में ले लिया था। थोड़ी देर के बाद माजिद ने जब कमरे की खिड़की तरफ देखा और फिर से घबराहट के आलम में चीखना शुरू कर दिया, वहाँ पे कोई है, वहाँ पे कोई है। हम सब ने यकलख्त मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। इसी असना में माजिद के बड़े भाई ने हामिद की तरफ देखते हुए कहा मेरे साथ साइड पे आओ, मुझे लगता है तुम्हारी बात सच है, ये किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, हमें इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। हम सब ने उसको तसल्ली दी, यहाँ पे हमारे सिवा कोई भी मौजूद नहीं है। खैर 3-4 दिन वहाँ रखने के बाद जब उसकी सेहत संभली तो उसको घर जाने की इजाज़त मिल गई। मैं और हामिद शाम को उसका पता दरियाफ्त करने उसके घर पहुँचे। वो अपने ड्राइंग रूम में अपने बेड पे लेटा हुआ था और बहुत खामोशी से अपने छत की जानिब घूर रहा था। हम दोनों उसके पास बैठे। थोड़ी देर के बाद उसके भाई हमारे लिए चाय और बिस्किट वगैरह लेके आए और बाहर चले गए। माजिद ने कहा यार मैं बहुत सख्त परेशान हूँ, जो मैंने उस रात को देखा मैं कभी नहीं भूल सकता। वाकई जिन्नात का वजूद है और मुझे लगता है उस बूढ़ी औरत को जो मैंने धुतकारा था, उसको बेइज्जत किया था, वो कोई और नहीं, शायद कुछ जिन्नात या चुड़ैल थी। जब मैंने उसको देखा तो उसका कद बिल्कुल मेरे जितना था और देखते ही देखते उसका कद आसमान से बातें करना शुरू हो गया। उसकी शक्ल इतनी खौफनाक थी कि मेरे बयान से बाहर है। मैं देखते ही चीख मार के बेहोश हो गया। मुझे बहुत खौफ आ रहा है, मुझे लगता है वो मुझे हर वक्त देख रही है और मेरे इर्द गिर्द मौजूद है। हम थोड़ी देर वहाँ बैठे, उसको तसल्ली दी और वहाँ से चलते बने। 2 दिन के बाद मेरे नंबर पे माजिद के बड़े भाई की कॉल मौसूल हुई कि माजिद की तबीयत सख्त नासाज अचानक हो गई है और उसे हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, अगर तुम और हामिद आना चाहो तो वहाँ आ सकते हो। मैंने फ़ौरन से हामिद से रब्ता किया और दोनों अस्पताल की जानिब चल पड़े। वहाँ जाके कहराम मचा हुआ था। बदकिस्मती से हमारा दोस्त माजिद इस दुनिया से जा चुका था। हमारे लिए वो बहुत तकलीफ दे लम्हा था। हम यकीन भी नहीं कर पा रहे थे जिस इंसान से हम परसों मिल के आए थे वो आज इस दुनिया से जा चुका है। डॉक्टर से जब वजूहात का पता चला तो उन्होंने कहा इसको बहुत शदीद किस्म का दिल का दौरा पड़ा है जो जानलेवा साबित हुआ है। हमने उसकी मैयत को उठाया और एम्बुलेंस में डाल के घर की जानिब चल पड़े। मोहल्ले में कहराम बरपा था। उसके घर वाले सोग में डूबे हुए थे। उसके वालिद रो रहे थे, उसकी वालदा रो रही थी, उसके भाई रो रहे थे। हमारी भी आंखों में आंसू थे।
हमें यकीन करना मुश्किल हो रहा था। 4-5 दिन पहले वो शख्स जो हमारे साथ घूम फिर रहा था, खाने खा रहा था और आज इस दुनिया से जा चुका है। मैंने और हामिद ने माजिद के बड़े भाई से दरख्वास्त की, हम अपने दोस्त को गुस्ल देना चाहते हैं। उन्होंने हमारी बात मान ली। हम दोनों भी अपने दोस्त के गुस्ल में शरीक हुए और वहाँ पे जो हमने देखा वो काफ़ी खौफनाक बात थी। हमारे दोस्त माजिद की कमर वाली साइड पे नील का सख्त निशान पड़ा हुआ था और उसकी कमर पे लंबे लंबे पंजों के निशानात मौजूद थे। ये बात देख के हम सब काफ़ी खौफजदा हुए। वहाँ पे उसके बड़े भाई भी मौजूद थे। उन्होंने सख्ती से कहा, बड़े मेहरबानी मोहल्ले में इस चीज़ का किसी को पता न चले, क्योंकि ये बात काफ़ी खौफनाक है। उनके भाई ने हामिद की तरफ देख के कहा, साइड पे जाके मुझे लगता है शायद इस पे किसी जिन या चुड़ैल ने वार किया है और ये वार जानलेवा साबित हुआ है। हमें आज भी हमारा दोस्त बहुत याद आता है। हम उसे बहुत समझाते थे कि इस मखलूक की ना तो बेइज्जती करो ना इनका मजाक उड़ाओ। हाँ, अगर तुम नहीं मानते ये तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन तुम्हें हरगिज़ हक नहीं है कि इनकी तज़लील करो, इनका मजाक उड़ाओ। हमारा दोस्त जहाँ भी है उम्मीद अच्छी जगह पे होगा। अल्लाह तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और जो लोग बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहतयाबी अता फरमाए। आप सबसे भी दरख्वास्त है, जन्नात के वजूद से अगर आप इनकारी हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कतई तौर पे ना उनका मजाक उड़ाएं, ना उनकी दिल आज़ारी करें और ना ही किसी इंसान की दिल आज़ारी करें। अल्लाह आप सबको अपने ज़मान में रखे। ये थी आज की कहानी। अगर पसंद आई है तो बराए मेहरबानी अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।